आपका रेलवे ग्रुप डी का 16 दिसंबर के फर्स्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 16 दिसंबर के फर्स्ट के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों की जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं कुछ कैंडिडेट्स का जो वो नाम लेना चाहता हूं, जैसे कि दीपक चावला हो गए, रितु राज हो गए, युवराज धाकड़ हो गए, इसके अलावा रितु राज, गिरिजा कुमारी हो गई, इसके अलावा आकाश मौर्य, निरंजन प्रजापत और तितली दास। इन सभी को जो है तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि इन्होंने लगभग जो है बहुत सारे प्रश्न जो वो टेलीग्राम पर भेजे हैं और लगभग जो अच्छी तरह से लिख कर जो वो भेजे थे। तो इन सभी कैंडिडेट्स को जो एक बार तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूं। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है ना, तो आप भी अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके जो है ना अपने क्वेश्चन जो वो जरूर भेजा कीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपके फर्स्ट शिफ्ट में जो है ना किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था, जो कि आपका रिपीटेड ही प्रश्न था, मैं आपको कितनी बार आपको ये करवा चुका हूं कि 2025 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में जो है ना स्पोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो पुरस्कार है ये आपका किसे दिया गया है। तो ये 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में जो है स्पोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो आपका पुरस्कार है ना, ये आपके चीन की पैरा स्विमर जियांग युआन को जो आपका दिया गया है। तो आपका किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए टीसीएस का जो आपका लॉरियस अवार्ड जो आपका मतलब फेवरेट हो गया है। तो विश्व का अगर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड अगर पूछा जाए तो आपका मुंडो डुप्लांटिस को जो आपका दिया गया है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का जो अवार्ड है ना, ये सिमोन बाइल्स को जो वो दिया गया है। विश्व टीम ऑफ द ईयर का जो खिताब है ये आपका वास्तविक मैड्रिड को मतलब रियल मैड्रिड को जो है ये आपका दिया गया है। वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में अगर पूछा जाए तो आपका लेमिन यमाल को जो आपका दिया गया है। साल की सबसे बड़ी वापसी का यानी कमबैक ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ना, ये आपका रेबिका एंड्रेंडे को जो आपका दिया गया है। विकलांग खिलाड़ी जो कि मैंने आपको बताया भी था, ये आपका जियांग युआन को जो आपका दिया गया है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन का जो अवार्ड है ना, ये आपका टॉम पिटकॉक को जो आपका दिया गया है। स्पोर्ट्स फॉर गुड का जो अवार्ड है ये आपका किक फॉर लाइफ को आपका दिया गया है। स्पोर्टिंग आइकन का जो अवार्ड है ये राफेल नडाल को दिया गया है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो अवार्ड है ये आपका केली स्लेटर को जो आपका दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। अब बोलिए क्या ये मैं क्वेश्चन आपको नहीं करवाऊं, ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है कि 24 मई 2025 को जो है ना आयोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक है ना, ये आपका किस शहर में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ये 10वीं गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक है ना, ये आपका नई दिल्ली के भारत मंडपम में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन सी नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। और इससे पहले इसका मतलब कि आपका थीम जो वो पूछा गया था। तो ये 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक का जो आपका विषय रहा था ना, ये आपका मतलब कि इस बैठक का जो विषय है ये आपका विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य जो है आपका इसका विषय रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इससे प्रीवियस में आपका पूछा गया था ना कि 10वीं गवर्निंग काउंसिल की जो अध्यक्षता है ना, ये किसके द्वारा जो वो किया गया था। तो ये नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की जो अध्यक्षता है ना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप क्या कि कॉपर टी का जो इस्तेमाल है ना शरीर के किस भाग में जो आपका किया जाता है, जहां पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि कॉपर टी जो है ना एक आपका गर्भ निरोधक यंत्र यानी इंट्रा यूट्रीन डिवाइस होता है, जिसे आपका महिला के जो है ना यूट्रस यानी गर्भाशय में जो आपका लगाया जाता है। और ये जो आपका तांबा के कारण जो है ना शुक्राणु की क्रिया को जो आपका रोकता है और फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन को होने जो है ना ये आपका नहीं देता है, जिससे आपका गर्भधारण जो है ये आपका नहीं हो पाता। यानी आपका गर्भधारण के लिए जो सबसे अच्छा उपाय भी जो है ना ये आपका कॉपर टी जो आपका माना जाता है। तो ऑप्शन में आपका गर्भाशय यानी यूटेरस जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी यूटेरस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि जिमिक्स अभ्यास 2025 में जो है ना भारत की ओर से जो है मुख्य रूप से किस जहाज ने जो है आपका भाग लिया था। तो देखिए जिमिक्स अभ्यास की बात कर ले तो ये आपका भारत और मतलब कि जापान के मध्य जो है ना एक आपका जो है युद्ध अभ्यास है, जिसका आयोजन जो आपका किया जाता है। और इसमें भारत की तरफ से 2025 में जो है ना ये आपके INS सह्याद्री ने जो आपका भाग लिया था। तो ऑप्शन बी INS सह्याद्री आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर जिमिक्स अभ्यास की बात कर ले तो ये जो आपका भारतीय नौसेना और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के मध्य जो है ना ये आपका आयोजित किया जाता है। और ये आपका 2025 में आपका कब हुआ है। तो इसका जो समुद्री चरण है ना ये आपका 16 से 18 अक्टूबर 2025 को जो आपका आयोजित किया गया था। और कहां पर आयोजित किया गया था, तो आपका योकोसुका जापान के तट और समुद्री क्षेत्र में जो आपका आयोजित किया गया था। और पहला जो संस्करण हुआ था इसका ये आपका 2012 में हुआ था, यानी 2012 में इसकी मतलब की शुरुआत जो आपका किया गया था। और 2025 में जो है ना ये आपका 9वां संस्करण रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और जापान की तरफ से आपका कौन सा जहाज शामिल हुआ था, तो आपका जेएस असासी जो कि आपका एक विध्वंसक मतलब कि आपका जहाज है। इसके अलावा जेएस ओम्यू जो कि आपका सप्लाई शिप है, और एक पनडुब्बी भी जो है आपका शामिल हुआ था। वहीं अगर भारत की तरफ से शामिल जहाज की बात कर ले तो INS सह्याद्री जो है ये आपका मतलब शामिल हुआ था, जो कि आपका स्वदेशी रूप से जो है ना निर्मित शिवालिक श्रेणी का जो है ये आपका स्टील्थ फ्रिगेट है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए इसी से मिलता जुलता एक आपका नाम है ना, जो कि आपका जिमिक्स ना देकर जो है आपका सिमिक्स के बारे में जो आपका पूछा जाता है। तो देखिए सिम्बेक्स के बारे में अगर पूछा जाए ना तो आपका भारत और सिंगापुर के मध्य जो है आयोजित एक आपका मतलब कि सैन्य अभ्यास है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहता है कि मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा में जो है ना भारतीय नौसेना के जो है कौन से जहाज राहत सामग्री के साथ जो आपका रवाना हुआ था, जहां पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि मार्च 2025 में जो है ना भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार और थाईलैंड की मदद के लिए जो है ना ये आपका ऑपरेशन ब्रह्मा जो आपका शुरू किया गया था। और इस ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत जो है ना भारतीय नौसेना ने जो है INS सतपुड़ा और INS सावित्री नामक जहाजों को जो है ना ये आपका 29 मार्च 2025 को जो है राहत सामग्री लेकर जो है ये आपका यांगून यानी म्यांमार के लिए जो आपका रवाना किया था। तो ऑप्शन में या तो आपका INS सतपुड़ा दिया गया होगा, या फिर आपका INS सावित्री जो आपका दिया गया होगा, या फिर आपका दोनों दिया गया होगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि G20 समिट 2025 में एंटी करप्शन की अध्यक्षता जो है ना ये किस देशों ने जो आपका किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि G20 समिट 2025 में एंटी करप्शन की जो अध्यक्षता है ना एक तो आपका साउथ अफ्रीका के द्वारा आपका किया गया, और जो सह अध्यक्षता है ना ये आपका ब्राजील देश के द्वारा जो वो आपका किया गया है। तो ऑप्शन में आपका दो पेयर में दिया गया था। तो एक ऑप्शन में आपका साउथ अफ्रीका और ब्राजील जो आपका दिया गया होगा। तो साउथ अफ्रीका और ब्राजील आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका रहा था कि एक्वेटिक एनिमल्स कैन स्विम इन वाटर विद द हेल्प ऑफ वेस्ट टिश्यू, यानी जलीय जीव जो है ना पानी में किस ऊतक की सहायता से जो आपके तैर सकते हैं। जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन वो दिए गए थे। तो ये जलीय जीव जो पानी में जो है ना ये आपका मसल टिश्यू यानी पेशी ऊतक की सहायता से जो है ना ये आपका तैर सकते हैं। तो ऑप्शन सी पेशी ऊतक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि निम्न में से किस पैरा एथलीट को जो है ना आपका 2025 में अर्जुन अवार्ड से जो आपका सम्मानित किया गया है। जहां पे ऑप्शन आपका मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, इसके अलावा डी गुकेश जो आपका दिया गया था और एक आपका जो है दीप्ति याराजी जो आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अर्जुन अवार्ड 2025 जो है आपका 2024 के लिए मतलब 2025 में आपका दिया गया है और टोटल आपका जो 34 लोगों को जो आपका दिया गया है, जिसमें 32 जो है ये आपका मतलब रेगुलर कैटेगरी में जो आपका दिया गया है और 2 जो है ना ये आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जो है मतलब कि लाइफ टाइम श्रेणी में जो है ये आपका दिया गया है। और उन सभी का नाम अगर मैं देख लूं एक तरह से, क्योंकि यहाँ से आपका लगातार प्रश्न जो वो पूछा जा रहा है, इसलिए मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। जैसे कि ज्योति याराजी जो कि आपका एथलेटिक्स से आपका संबंधित है और ट्रैक एंड फील्ड से जो आपका संबंधित है तो इन्हें आपका दिया गया है। अनु रानी जो कि आपका भाला फेंक से संबंधित है, राकेश कुमार जो कि आपके पैरा एथलीट्स हैं, प्रीति पाल जो कि आपका पैरा एथलीट्स हैं, जीवांजी दीप्ति जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया था जो कि आपका यही मतलब आंसर होगा। दीप्ति जीवांजी को जो आपका दिया गया था जो कि आपका एक पैरा एथलेटिक्स है। इसके अलावा अजीत सिंह ये भी आपका पैरा एथलेटिक्स है। सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ये भी आपका पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। धर्मवीर ये भी आपका जो है पैरा एथलेटिक्स से आपके संबंधित है। प्रणव सुरमा ये भी आपका पैरा एथलेटिक्स से आपके संबंधित है। एच होकाटो सीमा ये भी आपका जो वो पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। और टोटल आपके 17 पैरा एथलीट्स को जो है ना ये आपका 2025 में अर्जुन पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया है। इसके अलावा नीतू जो कि आपका बॉक्सिंग से संबंधित है और स्वीटी जो कि आपका बॉक्सिंग से ही संबंधित है। और स्वीटी के बुरा के बारे में आपका कल पूछा भी गया था। शतरंज की बात करें तो आपका वंतिका अग्रवाल को जो है ये आपका शतरंज के क्षेत्र में जो आपका दिया गया है। हॉकी में आपका सलीमा टेटे, अभिषेक, संजय, जर्मनप्रीत सिंह और सुखजीत सिंह को जो है ये आपका हॉकी के क्षेत्र में जो आपका दिया गया है। इसके अलावा अगर पैरा स्पोर्ट्स की बात कर ले तो देखिए राकेश कुमार जो आपकी पैरा आर्चरी से आपके संबंधित है। नीतीश कुमार आपका पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। इसके अलावा दुला सिंथी मुरुगेशन जो है आपका पैरा बैडमिंटन से जो आपके संबंधित है। नित्रा श्री सुमति सिवन ये भी आपका पैरा बैडमिंटन से जो आपके संबंधित है। मनीषा रामदास जो कि आपका पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। कपिल परमार ये जो आपका पैरा जूडो से जो आपके संबंधित है। मोना अग्रवाल ये जो आपका पैरा शूटिंग से संबंधित है। रुबीना फ्रांसिस ये भी आपका पैरा शूटिंग से जो आपका संबंधित है। इसके अलावा स्वप्निल सुरेश कुशाली भी जो है ये आपके शूटिंग से जो आप संबंधित है। सरबजोत सिंह ये भी आपके जो वो शूटिंग से जो आपके संबंधित है। स्क्वैश में जो आपका अभय सिंह को जो आपका दिया गया है। तैराकी में जो आपका साजन प्रकाश को जो है ना ये आपका दिया गया है। कुश्ती में आपका अमन को जो आपका दिया गया है। तो ये टोटल आपके रेगुलर कैटेगरी में जो है ना 32 एथलीट को जो है 2025 का अर्जुन पुरस्कार जो आपका दिया गया है। और लाइफ टाइम के लिए अगर पूछा जाए तो देखिए अर्जुन पुरस्कार जो आपका 2 लाइफ टाइम दिया गया ना 2 खिलाड़ियों को, वो कौन कौन से है। तो ये पैरा तैराकी के लिए जो है आपका मुरलीकांत पेटकर को जो आपका दिया गया है और एथलेटिक्स के क्षेत्र में जो है आपका सुचा सिंह को जो आपका दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहता है कि जे थॉमसन ने जो है ना निम्नलिखित में से किसकी खोज जो है आपके किए थे। जहाँ पे ऑप्शन आपका जो है इलेक्ट्रॉन जो आपका दिया गया था। तो देखिए जे थॉमसन के द्वारा जो है 1897 में जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन की खोज आपका किया गया था। और इन्होंने जो है कैथोड किरण प्रयोग के माध्यम से जो है ना ये आपका सिद्ध किया था कि परमाणु जो है ना ये आपका अविभाज्य नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो है ना ये आपका ऋणावेशित कण यानी इलेक्ट्रॉन जो आपके उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन आपका करेक्ट आंसर होगा। एक आपका जो है न्यूमेरिकल आता है कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध जो है ना 50 ओम है और उसमें आपका 4 एम्पियर की धारा जो है ना 8 मिनट तक आपका प्रवाहित होता है तो उत्पन्न ऊष्मा जो है ना यानी हीट जो है ये आपका कितना होगा। ये आपसे जो वो पूछा गया था जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि आपका जल का ऊष्मा का नियम क्या होता है यानी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है। तो मैं आपको हर बार बताते रहा हूँ H इक्वल टू जो है I² RT जो है ना ये आपका जूल्स का ऊष्मा नियम का जो आपका मतलब सूत्र होता है। जहाँ पर I होता है आपका करंट होता है जो कि आपका I गिवन है कितना, तो आपका 4 एम्पियर जो आपका दिया गया था क्वेश्चन में। रेजिस्टेंस यानी आपका प्रतिरोध जो है आपका 50 ओम जो आपका दिया गया था। टाइम आपका 8 मिनट दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग मतलब कि टाइम को जो है सेकंड में जो वो कन्वर्ट करेंगे। तो ये जब आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे ना तो 8 × 60 करोगे तो आपका 480 जो आपका निकल कर आएगा। अब इसको आपको वैल्यू जो वो पुट कर देना होगा। तो जब आप इसे वैल्यू पे पुट करोगे ना तो आपका 4 स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि आपका I जो है आपका स्क्वायर है। तो 4 का स्क्वायर × 50 × 480 तो 4 का स्क्वायर कितना होता है तो आपका 16 होता है। यानी 16 × 50 × 480 जब आप करोगे तो ये लगभग जो आपका मतलब कि कितना जूल आ जाएगा 3,84,000 मतलब कि जूल जो आपका आ जाएगा। जब आप इसे पावर में कन्वर्ट करोगे ना तो इसमें आपका उत्पन्न जो उसमें है ये आपका 3.84 × 10⁵ जूल जो आपका मतलब हो जाएगा। तो यही ऑप्शन आपका दिया गया था। ये किस ऑप्शन आपका दिया गया तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि 2025 में भारत के लोकपाल का एक नया जो आदर्श वाक्य है ना ये आपका क्या अपनाया गया ये आपसे पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो मतलब 2025 में आपका जो लोकपाल का जो आदर्श वाक्य आपका सेलेक्ट किया गया था जो कि पुराना जो आदर्श वाक्य था ना ये आपका मागरीद कस द्विविध था। यानी इसका जो मतलब था कि किसी के धन के लिए लालची मत बनो। ये जो मतलब कि पुराना आदर्श वाक्य था। लेकिन जून 2025 में जो ना भारत के लोकपाल के द्वारा एक आपका नया आदर्श वाक्य जो अपनाया गया था और जो नया आदर्श वाक्य था ना कि एम्पावर सिटीजन्स एक्सपोज करप्शन यानी नागरिकों को सशक्त बनाए और भ्रष्टाचार को जो आपका उजागर करे। ये जो आपका नया आदर्श वाक्य को जो है आपका अपनाया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये तो मैंने आपको बता दिया कि जून 2025 में लोकपाल की पूर्ण पीठ के द्वारा जो है इसे आपका अपनाया गया था। पहला लोकपाल दिवस अगर पूछा जाए कि कब मनाया गया था तो ये पहला जो आपका लोकपाल दिवस है ना ये आपका 16 जनवरी 2025 को जो आपका मनाया गया था। और क्यों मनाया गया था क्योंकि इसी दिन जो है ना ये आपका 16 जनवरी 2014 को जो है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत जो है ना भारत के लोकपाल संस्था की स्थापना जो आपका किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहता है कि विश्व मलेरिया दिवस ये जो आपका कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो ये प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड मलेरिया डे जो है ना ये आपका 25 अप्रैल को जो आपका मनाया जाता है। और 2025 में विश्व मलेरिया दिवस का थीम क्या रहा था तो देखिए इसका जो थीम है ना ये आपका मलेरिया एंड्स विद अस, रीइन्वेस्ट, रीइमेजिन और रीइग्नाइट रहा था। यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निर्वेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जीवन ये जो आपका 2025 का थीम रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है जो कि आपका रिपीटेड है। कल ही के शिफ्ट में मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था कि अगस्त 2025 में जो है ना सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा जो है शैक्षणिक अनुसंधान और सैन्य आवश्यकताओं के बीच जो है सेतु बनाने के लिए जो है ना आईआईटी मद्रास में किस सुविधा का जो आपका उद्घाटन किया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना ने जो है ना अगस्त 2025 में आईआईटी मद्रास में अग्निशोध भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ का उद्घाटन जो है ना ये आपका किया गया है। और ये जो आपका अग्निशोध का जो उद्देश्य है ना, मतलब इस सुविधा का जो उद्देश्य है ये आपका अत्याधुनिक समाधान विकसित करने के लिए जो है सैन्य आवश्यकताओं को उन्नत शैक्षणिक अनुसंधान के साथ जो आपका जोड़ना है। तो ऑप्शन में आपका अग्निशोध जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी अग्निशोध आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, मतलब रिपीटेड नहीं, मैंने करंट अफेयर्स में जो आपको ये क्वेश्चन हुआ जो वो करवाया था कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का जो आयोजन है ना ये किन स्थानों पर जो आपका हुआ था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का जो आयोजन है ना ये आपका नई दिल्ली में जो आपका आयोजित किया गया था। और ये आपका कौन सा संस्करण रहा था, तो आपका दूसरा संस्करण रहा था, यानी सेकंड एडिशन जो आपका रहा था। और कब से कब तक आयोजित किया गया था, तो आपका 20 से 27 मार्च 2025 तक जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है ना मतलब 2025 जो है ये कितने स्थल पर जो आपका आयोजित किया गया था, तो आपका 3 प्रमुख स्थल पर जो आपका आयोजित किया गया था। और वो 3 प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, तो ये जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम और डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कैन चेंज इट्स शेप, यानी निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका जो है ना अपना आकार जो आपका बदल सकती है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो एक ऑप्शन में आपका जो है स्मूथ मसल सेल यानी चिकनी पेशी का कोशिकाएं जो आपका दिया गया था। तो ये जो आपका चिकनी पेशी कोशिकाएं है ना ये आपका कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन और रिलैक्सेशन यानी प्रसारण के दौरान जो है ना अपना आकार जो आपका बदल सकता है। और ये कोशिकाएं जो है ना आपका आंत, रक्त वाहिकाएं और गर्भाशय जैसी संरचनाओं में जो आपका पाई जाती है। और ये जो आपका अनैच्छिक रूप से भी जो है ना कार्य जो आपका करता है। इसके अलावा अन्य ऑप्शन की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए जो आपका रेखित पेशी कोशिकाएं होती है ये आपका संकुचित तो होती है, लेकिन आकार परिवर्तन की दृष्टि से जो है ना ये आपका सीमित होता है। पादप कोशिका जो आपका कठोर कोशिका भी थी यानी सेल वॉल के कारण जो है आकार जो आपका नहीं बदल पाता है। और लाइसोसोम जो होता है ये तो आपका एक कोशिकांग है यानी ऑर्गेनल है, आपका एक कोशिका नहीं है। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा ना वो आपका स्मूथ मसल सेल होगा यानी चिकनी पेशी कोशिका होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, प्रश्न ये पूछा गया था कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है ना अपने प्रयोग के लिए जो है कितने विषम लक्षण जो आपके चुने थे, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा जो है अपने प्रयोग के लिए जो है आपके टोटल 7 विषम लक्षणों को जो आपका चयन किया गया था। तो ऑप्शन सी 7 आपका करेक्ट आंसर होगा। और इससे प्रीवियस में आपका पूछा गया था कि जो 7 विषम लक्षणों को जो चयन किया था ना मेंडल के द्वारा, इसमें आपका कौन शामिल नहीं है, ये आपका पूछा गया था। तो देखिए इसके फैक्ट्स में मैं आपको बता देता हूं कि जो वर्ण हमेशा 2 विपरीत परिस्थितियों में दिखाई देते हैं ना उन्हें आपका विपरीत लक्षण जो आपका कहा जाता है। और मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जो है ना मटर के पौधे के विपरीत लक्षण के जो है ना 7 जोड़े मतलब कि चुने हैं, जो कि आपका किस प्रकार से है। तो 7 जोड़े आपके कौन कौन से हैं, तो देखिए मटर का आकार को जो वो आपका चुना था, मटर के रंग को चुने थे, फली का आकार को जो वो चुना गया था, फली का रंग आपका चुना गया था, फूल का रंग चुना गया था, पौधे का आकार चुना गया था, फूलों की स्थिति, ये 7 जो है ना लक्षण आपके जो वो चुने गए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते कि भारत में नए कर व्यवस्था यानी न्यू टैक्स रेजिम के तहत जो है ना वित्तीय वर्ष 2025-26 से वार्षिक कितनी आय तक कोई आयकर जो है ना यानी इनकम टैक्स जो है ये आपका नहीं लगेगा, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में लागू नई कर व्यवस्था के अंतर्गत जो है ना सरकार ने कर छूट की सीमा जो आपका बढ़ा दी है। और इस मतलब कि आपका लागू के अकॉर्डिंग जो है ना 12 लाख तक की वार्षिक आय पर जो है कोई भी आपको आयकर जो है ना यानी इनकम टैक्स जो है ये आपको नहीं देना होगा। तो ऑप्शन में आपका 12 लाख जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन सी 12 लाख आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड प्रश्न है कि 2025 में भारत का नया और 58वां जो बाघ अभ्यारण्य है ना ये आपका किसे घोषित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका 9 मार्च 2025 को जो है ना मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को जो है ना ये आपका 58वां बाघ अभ्यारण्य जो है ये आपका घोषित किया गया है। तो ऑप्शन ए माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका करेक्ट आंसर होगा। और इससे प्रीवियस में आपका पूछा गया था ना कि हाल ही में भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कौन सा बना है। तो देखिए हाल ही में आपका भारत का 107वां जो राष्ट्रीय उद्यान है ना ये आपका उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को जो आपका घोषित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक आपका साइंस में न्यूमेरिकल है कि कोई वस्तु जो है ना आपका विराम अवस्था यानी रेस्ट से चलकर जो है ना 5 मिनट में 60 मीटर पर सेकंड की चाल जो आपका प्राप्त कर लेता है। तो वस्तु का जो त्वरण होगा यानी एक्सेलरेशन जो होगा ये कितना होगा, आपसे जो वो पूछा गया था। तो देखिए जब भी मैंने आपको बताया कि इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आपका दिया है तो आपको गति का पहला समीकरण जो आपको लगा देना होगा। गति का पहला समीकरण क्या होता है, तो v इक्वल टू जो है u प्लस at, ये जो आपका गति का पहला समीकरण होता है। तो यहाँ पर तो आपका v भी दिया गया, u भी दिया गया, आपका t भी दिया गया है। तो आपको एक्सेलरेशन जो आपको निकालना है। तो इस सूत्र पर जब आप मतलब एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो v माइनस u बाई टी जो है ना ये आपका मतलब कि सूत्र बनकर आ जाएगा। जहाँ पर v आपका कितना दिया, तो 60 मीटर पर सेकंड आपका दिया गया है। तो आपको वैल्यू से पुट कर देना है। तो v आपका जो है मतलब 60 हो गया, माइनस 0 u आपका 0 है क्योंकि रेस्ट में है, t आपका मतलब कि सबसे पहले 3 मतलब मिनट में है तो सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 300 सेकंड आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 60/300 जब आप करोगे ना तो हमारा 1 0 से 1 0 कट गया, 6 5 कितना होता है, तो 1/5 आपका हो गया। ठीक है, तो आपका 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है आपका एक्सेलरेशन जो आपका निकल कर आएगा, यानी वस्तु का जो त्वरण है ना ये आपका 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो आपका निकल कर आ रहा है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि जून 2025 में भारत ने अपने पहले स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए जो है ना किस देश की कंपनी कॉन्ग्सबर्ग के साथ जो आपका समझौता ज्ञापन पर जो है ये आपका हस्ताक्षर किया है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि नॉर्वे की कंपनी कॉन्ग्सबर्ग के साथ जो है ना एक समझौता ज्ञापन पर आपका हस्ताक्षर किया गया है, जिसके तहत जो है कोलकाता की गार्डन रीच मतलब कि शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जो है ना नॉर्वेजियन फर्म के साथ जो है मिलकर इस पोत का जो वो निर्माण जो आपके करेंगे। तो ऑप्शन में आपका नॉर्वे दिया गया था, तो ऑप्शन बी नॉर्वे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसका उद्देश्य अगर पूछा जाए तो देखिए इसका जो उद्देश्य है ना ये भारत के लिए पहला पूरी तरह से स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाया, जो कि अंटार्कटिका और आर्कटिक में जो है ना भारत के अनुसंधान मिशन जैसे कि भारतीय मैत्री और हिमाद्री का जो है आपका समर्थन करेगा। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर केमिस्ट्री में मतलब न्यूमेरिकल आता है कि 2
प्रतिरोधों का जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समानांतर क्रम में जोड़ने पर जो है ना उनका जो कुल प्रतिरोध है ये आपका 5 ओम है। यदि एक प्रतिरोध को आपका हटा दिया जाना तो कुल प्रतिरोध जो है ये आपका 10 ओम जो आपका हो जाता है। तो पहले प्रतिरोध का जो वैल्यू है ना यानी मान जो पूछा गया था कि ये कितना होगा और इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये आपका क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दिया गया वो मैं आपको बता देता हूँ। समानांतर संयोजन का कुल प्रतिरोध आपका दिया गया था 5 ओम आपका है। एक प्रतिरोध हटाने पर कुल प्रतिरोध जो है आपका 10 ओम जो आपका दिया गया था। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो प्रतिरोध बचा हुआ है ना उसका मान आपका 10 ओम होगा, क्योंकि मान ले आपका दूसरा जो प्रतिरोध होगा वो आपका R होगा। तो समानांतर संयोजन का सूत्र क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 1R टोटल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। 1R टोटल आपका कितना तो 1/5 हो जाएगा। 1R1 आपका एक R1 जो है 1/10 हो जाएगा प्लस 1/R हो जाएगा, क्योंकि एक हम लोग R को जो वो प्रतिरोध जो वो माना है। तो 1/5 क्या होगा तो 0.2 निकल कर आएगा, फिर 1/10 आपका 0.1 निकल कर आएगा प्लस 1/R जो इस प्रकार से आपका आ जाएगा। फिर आपका 1/R को हम लोग ऐसे ही ले लेंगे एज इट इज, इधर हम लोग मतलब कि ले जाएंगे तो आपका माइनस करोगे तो कितना आएगा तो 0.1 निकल कर आएगा। R जो आ रहा है ना मतलब कि R जो आएगा ये आपका 10 ओम जो आपका निकल कर आ रहा है, यानी पहले प्रतिरोध का जो मान होगा ना ये आपका 10 ओम जो आपका निकल कर आएगा। और ये किस ऑप्शन में आपका दिया गया है तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि ओजोन परत जो है पृथ्वी को किस हानिकारक विकिरण से जो है आपका सुरक्षा प्रदान करती है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए ओजोन परत जो है आपका सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को जो है आपका अवशोषित कर लेती है, और यदि ये किरणें जो है ना सीधे पृथ्वी तक आपके पहुंच जाते हैं तो त्वचा कैंसर, आंखों को नुकसान, फसलों और समुद्री जीवों को जो है ये आपका हानि जो आपका पहुंचा सकता है। यानी ये जो आपका ओजोन परत है ना पृथ्वी को किस हानिकारक विकिरण से आपका सुरक्षा प्रदान करता है, जो आपका पराबैंगनी विकिरण से जो है ना ये आपका सुरक्षा जो वो प्रदान करता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक इन धातुओं को जो है ना अभिक्रिया श्रेणी में यानी रिएक्टिविटी सीरीज में जो है ना आपको सही क्रम में जो वो सजाना था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अभिक्रिया श्रेणी में यानी आपका रिएक्टिविटी सीरीज में जो है ना धातुओं को सबसे अधिक अभिक्रियाशील में जो है सबसे कम अभिक्रियाशील के क्रम में जो आपका रखा जाता है, और सबसे जो अधिक अभिक्रियाशील जो धातु होता है ना ये आपका पोटेशियम होता है। और पोटेशियम जो ये आपका क्षार धातु है और बहुत ही आपका जो अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए सबसे पहले तो आपका पोटेशियम आ जाएगा जिसका सिंबल आपका के होगा। फिर आपका जो है क्या आएगा तो फिर आपका मैग्नीशियम आएगा, क्योंकि मैग्नीशियम जो है ना ये आपका एल्यूमिनियम और जिंक से जो है ये आपका अधिक अभिक्रियाशील होता है। उसके बाद आपका एल्यूमिनियम आएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है ये आपका जिंक से अधिक अभिक्रियाशील होता है। मैं आपको टेबल भी दिखाऊंगा, अभी टेंशन मत लीजिए। फिर आपका जिंक जो है ना इन चारों में जो है सबसे कम अभिक्रियाशील होता है, इसलिए इसका जो सही क्रम होगा ना वो आपका क्या होगा तो पहले आपका के आएगा, फिर आपका Mg आएगा, फिर आपका एल्यूमिनियम आएगा, फिर आपका जो वो जिंक आएगा। तो इस प्रकार से किस ऑप्शन में आपका दिया गया है तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु यानी मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल है ना ये आपका कौन सा है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको रिएक्टिव मेटल का सूची ही दिखा देता हूँ, क्योंकि लगातार यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा मतलब रिएक्टिव जो मेटल होता है आपका पोटेशियम होता है, फिर आपका सोडियम, फिर आपका लिथियम होता है, फिर आपका बेरिलियम, फिर आपका स्ट्रोंटियम होता है, फिर आपका कैल्शियम होता है, फिर आपका मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, उसके बाद आपका मैंगनीज होता है, फिर आपका जिंक होता है, फिर आपका क्रोमियम होता है, फिर आपका जो है आयरन होता है, फिर आपका कैडमियम, कोबाल्ट, उसके बाद निकेल, उसके बाद आपका टीन, फिर आपका लेड, फिर आपका हाइड्रोजन, उसके बाद एंटीमनी, फिर आपका बिस्मथ, फिर आपका कॉपर, फिर मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। सबसे कम जो होता है आपका प्लेटिनम होता है। तो सबसे ज्यादा मतलब कि हाईली रिएक्टिव आपका पूछा गया था तो ये आपका क्या होता है तो आपका पोटेशियम होता है, और पोटेशियम ऑप्शन आपका दिया गया था। तो ये किस ऑप्शन में आपका दिया गया है तो ऑप्शन मतलब कि बी में जो आपका दिया गया है तो ऑप्शन बी पोटेशियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है ना यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है मुख्य रूप से किस मंत्रालय के द्वारा जो है ना ये आपका जारी किया जाता है। तो ये आपका भारत में जो आपका वायु गुणवत्ता जो रिपोर्ट है ना ये आपका पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट के तहत जो है ना ये आपका आने वाले सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जो है ना ये आपका जारी और प्रबंधित जो आपका किया जाता है। और इस प्रणाली को जो है ना स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है ये आपका 2014 में जो आपका शुरू किया गया था। तो ऑप्शन में आपका पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है ये कहाँ पर स्थित होता है। तो देखिए मतलब कि अवतल दर्पण में जो आपका वक्रता केंद्र होता है ना ये दर्पण के सामने या फिर ध्रुव से 2f की दूरी पर जो आपका स्थित होता है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि यदि किसी वस्तु का वेग यानी वेलोसिटी को जो है आपका दोगुना कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है यानी काइनेटिक एनर्जी है ये आपका कितना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है तो आपका हाफ mv²। ये जो आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है जब आपका वेग को दुगुना कर दिया जाना तो 2 का स्क्वायर कितना होता है तो आपका 4 हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है ना ये आपका 4 गुना जो आपका बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन सी 4 गुना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि रिवर्बरेशन यानी प्रतिध्वनि के बारे में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका गलत दिया गया है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि रिवर्बरेशन यानी ध्वनि के बारे में जो आपका बार बार परावर्तन यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के कारण जो है ना ये आपका उत्पन्न होता है, और बॉडी हॉल मतलब कि बड़े हॉल हो गए, इसके अलावा सभागार हो गए और कठोर दीवारें वाले कमरों में भी जो है ना ये आपका रिवर्बरेशन जो आपका अधिक होता है। इसके अलावा अधिक रिवर्बरेशन से जो है ध्वनि जो आपका अस्पष्ट हो जाती है और सुनने में भी जो आपका कठिनाई जो वो देखने को मिलता है, और ये जो ध्वनि की गुणवत्ता को जो है ना ये आपका बिगाड़ सकता है। तो ये तीनों कथन ऑप्शन आपका दिया गया था। तो ये तो आपका सही हो जाएगा मतलब कि रिवर्बरेशन के बारे में। लेकिन एक कथन आपका दिया गया था ना कि रिवर्बरेशन ध्वनि को क्लियर नहीं करता बल्कि अधिक होने मतलब कि ध्वनि को क्लियर करता है। ये आपका जो वो दिया गया था मतलब ये ध्वनि को जो है ये आपका स्पष्ट करता है। तो देखिए ये जो आपका रिवर्बरेशन है ना ये आपका ध्वनि को जो है क्लियर नहीं करता बल्कि अधिक होने पर जो है ना ध्वनि को धुंधला या फिर अस्पष्ट जो आपका बना देता है। तो ये जो इसका मतलब कि सही स्टेटमेंट होता है। लेकिन ऑप्शन ए आपका जो गलत स्टेटमेंट दिया गया था, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव मेम्ब्रेन, यानी निम्नलिखित में से किसमें जो है ना ये आपका झिल्ली नहीं होता है, जहां पे इस प्रकार के आपके हुबहू जो है 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि राइबोसोम जो होता है ना, यानी आपका जो ये जो होता है ये आपका नॉन मेम्ब्रेस यानी आपका झिल्ली जो आपका कोशिकांग होता है, यानी इनके चारों ओर कोई झिल्ली जो आपका नहीं होता। और ये जो आपका राइबोसोम होता है ना ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन संश्लेषण का भी जो है ना ये आपका कार्य करता है, यानी कि इसमें आपका झिल्ली नहीं होता है, तो आपका राइबोसोम में जो आपका नहीं होता है, तो ऑप्शन ए राइबोसोम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि एक लेंस के लिए आवर्धन आपका दिया गया था, शायद कुछ दिया गया था, प्रतिबिंब की दूरी जो है शायद आपका -2 दिया गया था, और प्रतिबिंब की दूरी भी जो आपका कुछ सेंटीमीटर आपका दिया गया था, जो कि आपका कितना दिया गया था, तो शायद आपका प्रतिबिंब का जो दूरी है ना आपका भी इक्वल टू जो है 40 सेंटीमीटर जो आपका दिया गया था। अभी मैं यहाँ पर रिकॉल कर पाया हूँ। फिर आपका जो मतलब वस्तु की दूरी का मान जो है वो पूछा गया था, यानी यू का जो वैल्यू है ना आपसे पूछा गया था कि कितना होगा। तो ये लेंस के लिए आपका आवर्धन सूत्र क्या होता है, तो m इक्वल टू v/u होता है, जहाँ पे m आपका -2 दिया गया था, v आपका 40 सेंटीमीटर दिया गया था, तो इसलिए इस वैल्यू पे जो वो पुट कर देंगे m इक्वल टू v/u होता है, तो m आपका क्या होता है -2/40/u आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो है u आप ऐसे निकालोगे, u इक्वल टू जब आपका मतलब कि 40 के u की जगह पे इधर ले जाएंगे और ये मतलब इधर आएगा, तो 40 -2 यानी आपका -20 जो आपका निकल कर आएगा, यानी ये जो आपका ऋणात्मक चिन्ह यानी जो नेगेटिव चिन्ह बताता है ना कि वस्तु जो है लेंस के सामने जो आपका रखा गया है, और ये आपका वस्तु की जो दूरी होगी ये आपका u इक्वल टू जो है -20 सेंटीमीटर जो आपका निकल कर आ रहा है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि लौंग का जो तेल है ना अम्ल और क्षार के साथ कैसा व्यवहार जो आपका करता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मतलब कि गंध अस्मेल में जो आपका परिवर्तन होता है, यानी लौंग का जो तेल होता है ना एक आपका गंधीय सूचक यानी मतलब कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है, जिसका जो उपयोग है ना ये आपका अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए जो है ये आपका किया जाता है। तो ऑप्शन डी में शायद आपका ये वाला दिया गया था, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि लिगामेंट जो है ना ये आपका किस प्रकार का जोड़ जो है आपका पाया जाता है, हालांकि ऑप्शन इस प्रकार से आपके नहीं दिया गया, तो मैं क्लियरली पहले ही बता दे रहा हूँ, फिर आपका मतलब कमेंट्स मत करने लीजिएगा। तो देखिए लिगामेंट होता है ना ये आपका हड्डी को हड्डी से आपका जोड़ता है, और ये मुख्य रूप से जो है ना ये आपका मतलब कि साइनोवियल जॉइंट्स में जो है आपका पाया जाता है, जहाँ पे जोड़ की गुहा में जो है ये आपका साइनोवियल द्रव्य जो आपका होता है, और ये जो द्रव्य होता है ना ये आपका घर्षण को कम करता है, जोड़ों को आसानी से हिलने डुलने में भी जो आपका मदद करता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात कर लूँ तो आपका नी यानी घुटना हो गया, कोहनी हो गया, कंधा हो गया, ये सभी जो है ना ये आपके साइनोवियल जोड़ होते हैं यानी साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। तो ऑप्शन में आपका इस प्रकार से दिया गया था कि ये जो आपका लिगामेंट्स होता है ना हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, और साइनोवियल जोड़ में जो आपके पाए जाते हैं, ये आपका ऑप्शन दिया गया था, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताइए विच स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स हेल्प देम टू फ्लोट ऑन वाटर, यानी पौधे की वह कौन सी संरचना है ना जिसकी सहायता से जो है जलीय पौधे पानी में जो है वो तैर सकते हैं, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो एक ऑप्शन में जो आपका एरेनकाइमा दिया गया था, तो ये एरेनकाइमा जो है एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है जिसमें हवा से भरी बड़ी बड़ी रिक्त स्थान जो है आपके होते हैं, और ये रिक्त स्थान जो है ना पौधे के भार को आपका कम करते हैं और उसे पानी में तैरने में जो है ना आपका मदद करते हैं। इसलिए आपका कमल का फूल हो गया, इसके अलावा जो आपका जलकुंभी हो गया, ये जैसे मतलब कि जलीय पौधे जो है ना पानी की सतह पर आसानी से जो वो तैर पाते हैं, तो ये किसके कारण, तो एरेनकाइमा ऊतक के कारण जो ये तैर पाते हैं। तो ऑप्शन सी एरेनकाइमा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण जो है ना एसिड यानी अम्ल और बेस यानी क्षार का जो आपका मिश्रण है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो आपका साइट्रिक अम्ल और मतलब कि साइट्रिक अम्ल जो होता है ना ये आपका एसिड होता है, और ऑप्शन में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आपका दिया गया था। तो ये जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना एक आपका क्षार होता है, इसलिए आपका साइट्रिक एसिड प्लस NaOH जो है आपका एसिड बेस का जो आपका मिक्सचर होता है, और ये किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से देखने को मिला था करंट अफेयर्स में कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है ना जून 2025 तक जो है कितने किलो मादक पदार्थ जो आपका जब्त किए हैं। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन भी देखने को मिला था। एक्जैक्टली इसके ऑप्शन क्या दिए गए थे आप कमेंट करके जो वो जरूर बताइएगा, और क्वेश्चन इसी प्रकार से लैंग्वेज पूछा गया था या फिर क्वेश्चन पूछने का लैंग्वेज इस प्रकार से था वो भी आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि 2025 में भारत में लगभग जो है ना 18,000 गाँव को किस योजना के तहत जो है विद्युत से प्रकाशमान जो है आपका किया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि 2025 में भारत के लगभग 18,000 गाँव को जो है आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत जो है ना विद्युत से प्रकाशमान जो आपका किया गया है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि साधारण नमक यानी कॉमन साल्ट सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया से जो है आपका मतलब बनता है, और इसमें आपका कौन सा बॉन्ड यानी बंध जो आपका पाया जाता है। तो देखिए इसमें जो है ना मतलब कि जो आपका साधारण नमक है ये आपका सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया से बनता है, और इसमें आपका आयोनिक बॉन्ड यानी आयनिक बंध जो है आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन बी आयोनिक बॉन्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है ना आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं होता, यहाँ पे नहीं जो वो पूछा गया था, जहाँ पे जो है आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि आर्किमिडीज के सिद्धांत जो होते हैं ना ये आपके द्रव्य में डूबी वस्तु पर पता लगाने के मतलब कि डूबी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल यानी ब्योन फोर्स से जो है ये आपका संबंधित होता है, और इसमें आपका पनडुब्बी यानी पानी में तैरना ये जो आपका उत्प्लावन बल पर जो आपका आधारित होता है। इसके अलावा लैक्टोमीटर यानी आपका पानी में तैरना ये जो आपका मतलब कि उत्प्लावन बल पर भी जो आपका आधारित होता है। इसके अलावा लैक्टोमीटर की बात करें तो आपका दूध का घनत्व को जो आपका मापता है, और ये भी आपका तैरने के सिद्धांत पर जो आपका आधारित है। हाइड्रोमीटर की बात करें तो आपका द्रव्य का घनत्व जो आपका मापता है, और ये आपका तैरने के सिद्धांत पर जो आपका आधारित है। लेकिन एक ऑप्शन में आपका अमीटर जो वो दिया गया था, तो ये जो आपका अमीटर होता है आपका विद्युत धारा को जो आपका मापता है, और ये आपका विद्युत चुंबकीय सिद्धांतों पर जो आपका आधारित होता है, इसलिए आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो यही आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन डी अमीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण जो है ना आपका विषमांगी मिश्रण नहीं है, जहाँ पे इस प्रकार के हुबहू जो आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो एक ऑप्शन में आपका सिरका और पानी जो आपका दिया गया था। तो ये सिरका और पानी मिलाने पर जो है एक आपका जो है होमोजीनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण जो आपका बनता है, क्योंकि सिरका जो होता है आपका एसिटिक एसिड होता है, और ये आपका पानी में पूरी तरह से जो है आपका घुल जाता है, और मिश्रण जो आपका हर जगह जो आपका समान रहता है, इसलिए आपका सिरका और पानी जो होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण होता है, ना कि आपका एक विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। और यही आपसे पूछा गया था कि कौन सा नहीं होता है, तो आपका सिरका और पानी नहीं होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग